हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वुसिच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अलेक्जेंडर वुसिच यूरोपियन कंट्री सर्बिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये लगातार दूसरी बार यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कुल मिलाकर चौथी बार, और लगातार दूसरी बार अलेक्जेंडर वुसिच जो हैं ये सर्बिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। सर्बिया यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एना बर्नाबिक, करेंसी है सर्बियन दिनार। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है इन्हें याद रखिएगा। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलीन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी हैं नजला बोडेन रोमधाने। देखिए यहाँ पे पहली महिला नियुक्तियाँ हैं, ये खास करके याद रखिए। माल्टा के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं माल्टा के रॉबर्ट अबेला। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बड्डी मुखामेदोव। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक येवोल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा हिंदू मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है टेम्पल 360। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किए हैं केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। वैसे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 7.5%। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला में है। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हैं मासात्सुगो असाकावा। इसमें सदस्य देशों की संख्या 68 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो ये है हरियाणा। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा की विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। सतलुज यमुना लिंक नहर की लंबाई होगी 214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये नहर जो है सतलुज और यमुना नदी को जोड़ेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा करंट अफेयर की बात करें तो हरियाणा के मानेसर में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया गया। MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का बढ़ावा देने के लिए पद्मा पहल शुरू किया गया है। मुफ्त शिक्षा योजना, सुषमा स्वराज पुरस्कार स्थापित किया गया है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू किया गया है। देश का पहला ग्रेन ATM हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। वहीं कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना और संजीवनी परियोजना लॉन्च की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से निलंबित कर दिया है? तो देखिए, UNHRC से रूस को निलंबित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव लाया था अमेरिका। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इस प्रस्ताव के पास होते ही रूस जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकल गया है। देखिए, 2021 में कुल 15 देश UNHRC के 3 साल के लिए सदस्य बने थे। इसमें से एक रूस भी था। अब रूस को इससे बाहर कर दिया गया है। किस लिए? बूचा नरसंहार के लिए। बूचा एक जगह है यूक्रेन में, तो बूचा नरसंहार के लिए रूस को इस परिषद से बाहर किया गया है। पिछली बार 2011 में लीबिया को UNHRC से बाहर किया गया था। उसके 11 साल बाद रूस को भी UNHRC से बाहर किया गया है। UNHRC जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल।
एक और मिलता जुलता नाम है, इसे भी याद रखिएगा, UNHCR। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। वहीं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना 15 मार्च 2006 में की गई थी। दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है, चाहे UNHRC हो या फिर UNHCR हो, दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। UNHRC के अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेजास। सदस्य देशों की संख्या 47 है। देखिए जिनेवा में और भी संगठन हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNHCR, UNHRC, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? तो देखिए वैगनर ग्रुप हाल ही में सुर्खियों में रहा था। ये रूस की एक निजी यानी प्राइवेट सेक्टर का सैन्य कंपनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस ग्रुप में भाड़े के सैनिकों को रखा जाता है और इसी ग्रुप के 1000 सैनिकों को उतारा है रूस ने यूक्रेन में लड़ाई के लिए। ठीक है, इसी वजह से वैगनर ग्रुप सुर्खियों में था। याद रखिएगा, यह रूस का एक निजी सैन्य कंपनी है। रूस की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस एशिया और यूरोप दोनों भागों में पड़ता है। रूस के एशिया वाले भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस में ही स्थित है बैकाल झील, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर झील जो कि रूस और ईरान की सीमा पर स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। डॉन, वोल्गा, अमूर, येनेसी, लीना और ओब ये रूस की प्रमुख नदियां हैं। इसमें वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतेजे नदी जो कि रूस में बहती है, याद रखिए। और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि रूस में है। रूस के प्रमुख शहरों में कैपिटल मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे है, स्टालिनग्राड वोल्गा नदी और लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की संसद है ड्यूमा, संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए आमतौर पर कोयला को जलाकर स्टील का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हाल ही में स्वीडन ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। हर साल नोबेल प्राइज़ जो है स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। एकमात्र शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दी जाती है। ठीक है, स्वीडन के सम्राट हैं कार्ल 16वें गुस्ताफ। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मगदालेना एंडरसन। यहाँ की संसद का नाम है रिक्सडैग होगा और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अनुसार दुनिया का कितना प्रतिशत आबादी अस्वस्थ हवा में सांस लेता है, यानी प्रदूषित हवा में सांस लेता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। विश्व की 99% आबादी जो है अस्वस्थ हवा में सांस लेती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी करके ये जानकारी दी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। याद रखिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया। क्या है ये योजना?
तो देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 3% ब्याज सब्सिडी के साथ 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब मध्य प्रदेश का मैप देखिए। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की बात करें तो ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। यह लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल में है, इसका नया नाम है अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च किया गया है। देवरन्य योजना शुरू किया गया है। वाटर प्लस प्रमाणित भारत का पहला शहर इंदौर है। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मानव तस्करी विरोधी सेल शुरू किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हाल ही में मानव तस्करी विरोधी सेल शुरू किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या है ये सेल? तो इस सेल का गठन मानव तस्करी के मामलों से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, एंटी ट्रैफिकिंग इकाइयों के प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही में सुधार के लिए इस सेल का गठन किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1992 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, क्या है ये समझौता? इस समझौते के तहत भारत के यात्री विमानों को कार्गो और परिवहन विमानों में बदला जाएगा। इसके अलावा यात्री विमानों को ईंधन भरने वाले विमानों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये कर्नाटक की कैपिटल है। यहीं पर इसरो का मुख्यालय है। साथ साथ में 2 प्रमुख IT कंपनियां विप्रो और इन्फोसिस, इनका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं R माधवन। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच बकलोह में खंजर नामक सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए, खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार का ये 9वां संस्करण है और आयोजन शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। पिछले साल 8वें खंजर अभ्यास का आयोजन किया गया था किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। तो एक साल के अंतराल पर दोनों देशों में, मतलब 1 साल किर्गिस्तान में और 1 साल भारत में इसका आयोजन किया जाता है। तो पिछली बार किर्गिस्तान के बिश्केक में और इस बार भारत के बकलोह में खंजर अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। किर्गिस्तान की बात करें तो राजधानी है बिश्केक। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सदीर जापारोव। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। हाल ही फिलहाल में जो भी इम्पोर्टेंट अभ्यास आयोजित किए गए हैं इन्हें भी याद रखिए। 20वां वरुण अभ्यास हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। ये एक नौसेना अभ्यास है। अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। 9वां लामितीय 2022 का आयोजन सेशेल्स में किया गया, भारत और सेशेल्स के बीच में। डस्टलिक अभ्यास का 3रा संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। यहाँ पे स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होगा श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। ये भी नौसेना अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास का 3रा संस्करण कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया। बेलगाम को ही बेलागावी भी कहा जाता है। बहुपक्षीय अभ्यास जिसमें 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था, इसका नाम है मिलान
इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। ईस्टर्न ब्रिज का छठा संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था, भारत और ओमान के बीच में। अब चलिए टॉप 15 जीके प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों डेली 10 से 15 क्वेश्चन जीके के कराए जा रहे हैं, तो इन्हें भी मत छोड़िएगा, इन्हें भी कवर करते चलिए। पहला क्वेश्चन है हैजा, जिसे कॉलरा भी कहा जाता है, रोग किसका कारण है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी को अक्सर आप लोग साइलेंट वैली पढ़ते होंगे, तो ये केरल में है। भारत में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? यानी विधि स्वरूप यानी कानूनी रूप से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब हुआ था? मई 1952 में। कौन सा अधातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये है ब्रोमीन, जो कि अधातु है, ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तारे का रंग उसके डैश का सूचक होता है, इसके ताप का सूचक होता है, ठीक है। तारे का तापमान ही उसका रंग जो है निर्धारित करता है कि उसका तापमान कितना है। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। पिछली बार का टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, उसमें भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे नीरज चोपड़ा, उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इंडिया पोस्ट में आप लोग जब भी पोस्ट करते होंगे तो आप लोग स्पीड पोस्ट करते हैं, तो इस सर्विस की शुरुआत की गई थी 1986 में। वैसे इंडिया पोस्ट का गठन किया गया था 1854 में। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी डैश द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुंचता है। प्रकाश तो पहुंच ही जाता है, साथ साथ में गर्मी क्यों पहुंचता है? विकिरण विधि के कारण। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिंदूर कहा जाता है। सिंदूर जो है ये है लाल सीसा, इसे आम बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। अंग्रेजी किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो ये उत्तर पूर्वी राज्य है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। यहाँ की राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मकराना शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? मकराना शहर ये राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाहोत्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? लाहोत्से पर्वत शिखर जो है ये नेपाल में है। जो माउंट एवरेस्ट है ये भी नेपाल में है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता एक प्रमुख नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दोनों भाइयों ने की थी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी ये पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। अब चलिए डेली की तरफ पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है अमेरिका के ओहियो स्टेट सीनेट ने किस भारतीय फिल्म निर्देशक को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए सम्मानित किया है? विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान किया है? 100 करोड़ रुपए। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE के संक्रमण का पहला मामला कहां पर देखा गया है? मुंबई में। वैसे इस वेरिएंट का पहला मामला यूनाइटेड किंगडम में देखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड में। मुंबई के किस पत्रकार को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है? आरिफा जौहरी को। किस भारतीय बैंक ने इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से किसने जिला गंगा समितियों के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। भारतीय रेलवे ने पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंडिया पोस्ट के साथ। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित सेमीकॉन इंडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं, जो कि संचार मंत्री हैं, साथ साथ में ये रेल मंत्री भी हैं। देखिए भारत जो है भारत में ही स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। कब? पिछले साल दिसंबर में अश्विनी वैष्णव ने ही इस मिशन को लॉन्च किया था।
और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है। डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मुरली एम नटराजन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है आरबीआई ने? 2 साल के लिए। निम्न में से किस बैंक ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव नाम से अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 का सरस्वती सम्मान किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये हैं प्रोफेसर रामदरश मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित नवीनतम पुस्तक डी कोडिंग इंडियन बाबूडोम के लेखक कौन है? अश्विनी श्रीवास्तव। हाल ही में किस देश ने एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट नामक अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका ने। राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? इस योजना का नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। और देखिए, भारत में ही, भारत के अंदर ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार एक योजना चलाती है, उसका नाम है उड़ान योजना। और उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्य में बहती है? तो देखिए, वैसे नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, लेकिन सबसे अधिक ये मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में अमरकंटक, और ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरा क्वेश्चन था भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो ये है बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती? दूसरा क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।